जय हिंद साथियों, आज हम फिर से जीके की क्लास के लिए आए हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान व जनजातीय आंदोलनों में हम आज पढ़ेंगे डाबड़ा हत्याकांड। जो डीडवाना नागौर जिला का जो डीडवाना स्थान है, वहां पर गांव है डाबड़ा, वहां का हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड डीडवाना। आज हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो देखो, डाबड़ा अर्थात डीडवाना के जो लोग थे, वो लोग जमींदार व जागीरी प्रथा से परेशान थे। जमींदार व जागीरदारों से परेशान थे यहाँ के लोग। जागीरदारों के द्वारा व जमींदारों के द्वारा किसानों से कई प्रकार के कर लिए जाते थे, कई प्रकार का भू राजस्व वसूला जाता था। इन करों से और इस भू राजस्व प्रणाली से यहाँ के जो किसान थे, वो किसान बहुत दुखी थे। इन किसानों के बारे में ये बात है भारत आजाद होने से कुछ समय पहले की, कुछ महीने पहले की बात है, 1947 की बात है। ये 1947 में डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। बात है ये मार्च की, 13 मार्च 1947। स्वतंत्रता संग्राम का ये भी एक हिस्सा है। 13 मार्च 1947 की बात है। यहाँ के जो लोग थे डाबड़ा के, वो जमींदारों से और जागीरदारों से जो कई प्रकार के कर लेते थे, उनसे बहुत परेशान थे। तो देखो, 13 मार्च 1947 की बात है। 600 किसानों का एक सम्मेलन होता है। लगभग 600 किसानों का एक होता है यहाँ पर सम्मेलन। 600 किसानों ने यहाँ पर इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। और डाबड़ा गांव के अंदर 13 मार्च 1947 को यह सम्मेलन रखा गया था। सभी को समय दे रखा था, सुबह 11 बजे सम्मेलन में सभी को इकट्ठे होना है। लेकिन लोग सम्मेलन में सुबह 7 बजे ही इकट्ठे हो गए। समय 11 बजे का दे रखा था, सुबह 7 बजे ही जितने भी किसान थे, आसपास के किसान, डीडवाना के किसान, लाड़मू के लोग थे, निम्बीजोदा के लोग थे, आसपास के लोग थे, सभी लोग इस सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए आ गए। सुबह 7 बजे यहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था पन्नाराम लामरोड। पन्नाराम लामरोड। सभी लोग किसान इकट्ठे होकर के और सुबह 7 बजे पन्नाराम लामरोड के घर पर आ जाते हैं चर्चा करने के लिए। जब पन्नाराम लामरोड के घर पर ये किसान जब आते हैं, तभी जागीरदारों को और जमींदार जो लोग हैं, उन जमींदारों को पता चलता है कि लोग हमारे विरोध में यहाँ पर एक छोटा सा लोगों ने सम्मेलन रखा है, किसान सम्मेलन, और लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं हमारा विरोध करने के लिए। तभी जागीरदारों ने अपने सैनिकों को, जो इनके साथी थे, उनको कहा, और वो लोग यहाँ पर ऊंट और घोड़े लेकर के शस्त्र सहित वो घोड़े और ऊंट लेकर के इस गांव के अंदर आ चुके थे। डाबड़ा गांव के अंदर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे, जो किसान थे, उन किसानों ने पोपाबाई की पोल और एक मारवाड़ अवस्था, इन कार्यक्रमों का आयोजन किया। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ अवस्था, इन कार्यक्रमों का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने सरकार की कटु आलोचना की थी। सरकार की इन्होंने आलोचना की थी। इन कार्यक्रमों के द्वारा पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की जो अवस्था है, इनके माध्यम से, तथा हमारे राजस्थान का उस समय जो प्रमुख समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम था तरुण राजस्थान। इस तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में भी किसानों ने आलोचना की थी सरकार की। जो मारवाड़ की जो सरकार थी, उस मारवाड़ की सरकार की इन्होंने कटु आलोचना की थी तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में। हाँ, तो जागीरदारों को जब पता चला 13 मार्च 1947 के दिन, जागीरदारों ने सशस्त्र लोगों को बुला लिया, ऊंट और घोड़े लेकर के। और यहाँ पर शस्त्र होने से इन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ में मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कुल 13 लोग शहीद हुए थे।
ये भी एक बहुत बड़ा नागौर जिले में होने वाला हत्याकांड है। डाबरा जो डीडवाना के पास है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसमें 13 लोग शहीद हुए थे। जब 13 लोग शहीद हुए तो इस घटना के बाद में प्रमुख जो व्यक्ति थे, जैसे जय नारायण व्यास थे, जय नारायण व्यास, जैसे भंवरलाल सराफ और जैसे आनंदराज सुराणा, इन तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जय नारायण व्यास को, भंवरलाल सराफ को, आनंदराज सुराणा को, इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके इनको सजा दे दी जाती है, इनको जेल में भेज दिया जाता है। हालांकि वापस रिहा कर दिया गया इनको वापस 1931 ईस्वी के अंदर जब गांधी इरविन समझौता हुआ, 1931 ईस्वी में जब गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इस समझौते के तहत गांधी जी ने इरविन से शर्त रखी थी, भाई मेरे जितने भी राजनीतिक कैदी है उन सभी कैदियों को रिहा किया जाए। तो इस शर्त के आधार पर इन तीनों को वापस यहाँ पर रिहा कर दिया था। इस डाबरा हत्याकांड के अंदर प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें जय नारायण व्यास है, भंवरलाल सराफ है, आनंदराज है, मथुरादास माथुर, हेमचंद्र जी थे। कई व्यक्ति थे जिन्होंने इसके अंदर प्रमुख भूमिका निभाई थी और इस हत्याकांड के अंदर 13 लोग शहीद हुए थे। नागौर जिले के डीडवाना के पास में डाबरा नाम गांव में तो ये एक छोटा सा हत्याकांड था। छोटा सा कैसे हत्याकांड तो बहुत बड़ा था, क्योंकि इसके अंदर 13 लोग शहीद हुए थे और स्वतंत्रता हमारा देश आजाद होने से पहले भी ये एक घटना है। अच्छी तरीके से अपने नोट फॉर्म में इसको उतार लीजिएगा। तब तक जय हिंद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी बात लिख सकते हैं। धन्यवाद।